रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 19 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले अब भी जारी हैं। अमेरिका और नाटो भी पुतिन के गुस्से के आगे ठंडे पड़ गए हैं। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन को डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन ने इस तरह के हमले की आशंका जताते हुए रूस को चिताया है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रूस ने इसके पहले अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक बुलाई है। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध और उसके बाद कई बार हो चुका है, जिनमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होते हैं केमिकल हथियार, कितने खतरनाक होते हैं और दुनिया में कहां-कहां हो चुका है इनका इस्तेमाल, और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम क्या हैं। क्या होते हैं केमिकल हथियार? OPCW के मुताबिक केमिकल हथियारों में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। ये हथियार इतने घातक होते हैं कि पल भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। केमिकल हथियार बायोलॉजिकल हथियार से अलग होते हैं। बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा या बीमार किया जाता है। केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब बताते हैं कि अमेरिका रूस के केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से क्यों डर रहा है। क्या है रूस का केमिकल हथियारों से कनेक्शन? रूस ने वैसे तो 2017 में ही अपने केमिकल हथियारों को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद से मॉस्को में हुए 2 केमिकल हमलों ने इन दावों को सवालों के घेरे में ला दिया। 2018 में रूसी खुफिया एजेंसी के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल को उनकी बेटी के साथ नर्व एजेंट नोविचोक जहर दिया गया था। इसमें कथित तौर पर रूस का हाथ था, हालांकि उसने इसे कभी नहीं माना। अगस्त 2020 में पुतिन के प्रमुख विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी को नोविचोक जहर दिया गया, जिसमें बहुत मुश्किल से उनकी जान बच सकी थी। अक्टूबर 2002 में 40 चेचन्या आतंकियों ने मॉस्को के एक थिएटर में 850 लोगों को बंधक बना लिया था। वे दूसरे चेचन्या युद्ध के खत्म होने के बाद चेचन्या से रूसी सेना को हटाने की मांग कर रहे थे। रूस ने उनकी मांग ठुकराते हुए उस थिएटर में जहरीली गैस छोड़ी थी, जिससे 40 आतंकियों के साथ ही 130 बंधक भी मारे गए थे। हालांकि रूस ने ये कभी नहीं बताया कि उसने थिएटर में किस गैस का इस्तेमाल किया था। क्या जंग में रासायनिक हथियार वैध हैं? 1949 के जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत जंग में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे हथियारों पर 1925 से प्रतिबंध लगा है। इसके बाद साल 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना की गई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें सिग्नेचर किए थे। आज भारत समेत दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं। बावजूद इसके कई देश आज भी रासायनिक या फिर जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।